अस्सलाम हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे जनरेटिंग फंक्शंस। अब जनरेटिंग फंक्शंस के जो फर्स्ट टॉपिक है वो फाइंड द ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको सीक्वेंसेस दी गई है, आपने इसके ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने हैं जिनसे ये जनरेट हो रही है, वो फंक्शंस आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट सीक्वेंस दे दी गई है वो 2 2 2 2 6 टाइम आपको दे दी गई है फर्स्ट सीक्वेंस। तो ये इसको देखते हैं किस तरह से करना है इसको जनरेटिंग फंक्शन फाइंड। तो नोट है द जनरेटिंग फंक्शन फॉर सीक्वेंस कि जो जनरेटिंग फंक्शन होता है एक सीक्वेंस के लिए वो क्या होता है ए नॉट ए वन ए टू सो ऑन ए के ऑफ द रियल नंबर इज द इनफाइनाइट सीरीज जी एक्स इज इक्वल होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन इज इक्वल है के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज है कि हमें किस तरह से पता चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन नहीं हो रही है, इसमें कोई एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब वो कौन सा कोएफिशिएंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी कोएफिशिएंट। देखिए अब यहाँ पर इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, इट मीन जो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोई वन टाइप नंबर होगा। चलो इसको देखते हैं, इस तरह से इसको हमने करना है। तो ये जो हमारे पास 2 है 6 टाइम्स हेयर इट इज गिवन दैट। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी ए नॉट होगी, सेकंड ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव। हैज जनरेटिंग फंक्शन जो हमने जनरेट करना है फंक्शन वो जी ऑफ एक्स इज इक्वल होता है आपके पास, ये जब इनफाइनाइट तो ये इनफाइनाइट, अदरवाइज ये इतना ही। तो अब हमने जो जी ऑफ एक्स दिया है वो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन प्लस ए फाइव एक्स फाइव इज इक्वल टू प्लस टू एक्स। यहाँ पे देखिए हमने इन टर्म्स के साथ x को मल्टीप्लाई किया। x एक वेरिएबल है, x को मल्टीप्लाई करने से इस सीक्वेंस में कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक जा रही है। ठीक है, तो 2 प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर सो ऑन। अब ये जो एक सीक्वेंस आ रही है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर जो है वेरिएबल एक्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, ये अरिथमेटिक नहीं है ना ये हार्मोनिक है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, thus using the formula of sum of n terms of a geometric series। अब n टर्म्स जो होंगी वो ज्योमेट्रिक सीरीज की एस एन इज इक्वल है जी एन इज इक्वल है ए वन माइनस आर पावर एन ओवर वन माइनस आर इज इक्वल है ए आर पावर एन माइनस वन आर माइनस वन विद a इज इक्वल है 2 एंड r इज इक्वल है x, जिसमें a हमारे पास क्या होगा वो 2 होगा, r इज इक्वल होगा हमारे पास x स्क्वायर एंड n इज इक्वल है 6। टोटल नंबर हमारे पास 6 है। अब a2 कैसे, फर्स्ट क्वांटिटी जो होगी ना आपकी a नॉट वो आपके पास r जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो हमारे पास x है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये फाइनाइट के लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज हमने 3 तरह की पढ़ी हुई, एक इनफाइनाइट और ये फाइनाइट। अब यहाँ पर एक और कंडीशन होती थी, आर पे भी कंडीशन होती थी कि आर अगर ग्रेटर देन 1 और आर लेस देन 1। तो यहाँ पर आर जो है वो आपके पास 2 है, मतलब दोनों में ही वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, वो ग्रेटर और लेस जो होता था वो लॉजिक को जरा भी यहाँ पे आपने इतना यूज नहीं करना है। तो एस एन इज इक्वल है जी ऑफ एक्स। ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर फाइनाइट टर्म्स के जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, और ये हमारा क्या है जी जनरेटिंग फंक्शन। हमारे पास जो है जनरेटिंग फंक्शन फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो इसका बी पार्ट जो है वो आपके पास है 2 4 8 16 32 64 128 और 5 256। यहाँ पर हेयर इज अ गिवन दैट, अब हमें जो गिवन नंबर्स हैं देखिए वो 2 4 8 सो ऑन, हमने इसको नंबरिंग कर ली है। Hence the generating function is, जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो हमारे पास स्टार्ट होगा ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस सो ऑन ए फाइव और एक्स फाइव। हम इसको फाइनाइट करके ले लेते हैं। यहाँ पर हमने वैसे यहाँ पर मिस्टेकनली इनफाइनाइट की सीक्वेंस नहीं आई है, लेकिन क्योंकि ये फाइनाइट ये जा रहा है तो आपने इसके बाद लिखना है यहाँ पर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये आपने आगे तक टर्म्स लिखनी है 2 प्लस 4x प्लस, अब यहाँ पे देखें जो चेंज आ रहा है वो 2x का चेंज आ रहा है, मीन्स कि हम यहाँ पे इसके साथ लगाएंगे कि जो चेंज आ रहा है वो हमारा 2x के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। Thus, using the formula of sum of infinite term of geometric series, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे इनफाइनाइट टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज का, फाइनाइट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट है। तो a इज इक्वल है टू
और r इज इक्वल टू एक्स, और n जो है वो इनफाइनाइट है, n का हमें आइडिया नहीं है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट के लिए वो ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, मतलब आपने फर्स्ट ईयर सेकंड, आपने ये जो फॉर्मूलाज है ना ये फर्स्ट ईयर के 6 चैप्टर की एंडिंग पे पढ़े हैं, जब ज्योमेट्रिक सीरीज वाला टॉपिक स्टार्ट होता है तो वहां पर ये आपने पढ़े हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब के 6.3 या 6.4 आई थिंक उन्हीं एक्सरसाइज में इसमें हो गई फर्स्ट ईयर में ना, तो ये वही फॉर्मूला बस उन्हीं को एक दफा रिकॉल कर लिया। विद a is equal to 2 and r is equal to x और n is equal to infinity, we have रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन। अब हम इसका जनरेटिंग फंक्शन जो ये सीरीज है ये इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास सी, आपके पास जो है 2 माइनस टू टू, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, एक टर्म के साथ माइनस आ रहा है और एक के साथ नहीं आ रहा है, तो 2 माइनस टू टू और माइनस टू और प्लस, तो इसी तरह से ही होता जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस है। Here it is given that a naught is equal to 2 and a1 is equal to minus 2 और a2 is equal to 2 और a3 is equal to minus 3, क्यों? क्योंकि ये भी इनफाइनाइट है। Hence the genetic function is, so genetic function जो होगा यहाँ पर भी प्लस सो वन, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से, क्यों? क्योंकि हमने 5 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने 5 टर्म्स ही लिखी है। Thus using the formula of sum of infinite term of geometric series, हमने इनफाइनाइट टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं, जैसे कि ए की जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 2 है, आर इज इक्वल माइनस एक्स और एन इज इक्वल इन्फिनिटी, वी हैव तो रिक्वायर्ड गैदरिंग जनरेटिंग फंक्शन इज, जो जनरेट कर रहा है वो ये वाला फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन जो है वो इसकी, एक्सपेंशन जो है वो इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो पहले जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन मल्टीनोमियल, तो ये उसी से रेलेवेंट है। मल्टीनोमियल में भी देखें हमने जो किया उसमें 3 टर्म्स या 4 टर्म्स है, लेकिन ये जो है ना ये इनफाइनाइट के लिए। अब इसको करने का जो वे है अब हम वो देखते हैं, हम इसको किस तरह से हम टैकल करते हैं। हमने इसमें 20th जो टर्म होगी ना x20, 20th टर्म में सॉरी x20 जिसकी होगी उसके हमने कोएफिशिएंट्स बताने हैं। तो कंसीडर कर लिया हमने, जो ये हमारी सीक्वेंस दी गई है वो हम कंसीडर कर रहे हैं क्यूब में। अब देखिए इस टर्म के अंदर एक्स क्यूब सभी में है, तो एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स क्यूब निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, लाइक ये इस तरह से है, देखिए एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस सो। जी ये इस तरह से है हमारी सीक्वेंस है, तो ये एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो वन एक्स क्यूब एक्स पावर। देखिए अब ये जो एक्स क्यूब है जब हम इसको इस टर्म को बाहर निकालते हैं तो इसकी पावर 3 इसके साथ और मल्टीप्लाई होगी, ये एक्स पावर 9 1 प्लस एक्स स्क्वायर गोज टू इंफिनिटी और ये हमारे पास ये एक्स क्यूब। जी अब यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ जो हमने, तो यहाँ पर ये देखें ये जो हमारे पास टर्म आ गई है, अब सिंपली ये बताया जा रहा है कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारी, जो हमने सिंपली करते रहे हैं 1 माइनस एक्स की ओवर में, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, पावर में -3 और ये आपके पास इस तरह से ओपन हो गई। अब हमने इसको क्लोज किया, हमने इसको क्लोज करके स्मॉल कर लिया। अब इसको फर्दर इसके क्योंकि हमने क्यों करनी है, हमने टर्म फाइंड करनी है, टर्म फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़नी है। तो जी यहाँ पर जो हमारे पास अब इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो ये फॉर्मूला है जनरल के लिए कि 1/1 माइनस एक्स पावर n इज इक्वल है समीशन, आपके पास समीशन n इज इक्वल टू जो n नंबर है आपके पास, जी r इज इक्वल टू 0 to
इन्फिनिटी और n प्लस r माइनस 1 और यहाँ पे r और x पावर r। ये जनरल फॉर्मूला है जो यहाँ पर हमने यूज करना है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमारे पास n जो है वो 3 है और r जो है वो भी हमें नहीं पता है। r टर्म जो है वो हम भी फाइंड करेंगे बाद में। r टर्म क्या आएगी, r टर्म किस तरह से बनानी है वो हम बाद में करते हैं। अभी हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो सिंपली हमने n की वैल्यू पुट कर दी, n इज इक्वल टू 3 है, तो बाकी टर्म जो आपके वो एज इट इज आ जाएगा। तो थस द टर्म इन्वॉल्विंग, अब वो टर्म जिसके अंदर इन्वॉल्विंग होगी 20 की कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन वी पुट r इज इक्वल है 11। देखिए r को हम 11 कैसे कह दें, हमने ये चीज सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x r जो है ये मल्टीप्लाई होगा x9 से, तो r प्लस 9 इज इक्वल 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इस तरह से करके निकाल लेना है कि 9 प्लस r इज इक्वल है 20। इट मीन्स r आपके पास क्या आ जाएगा, r हमारे पास आ जाएगा जी सिंपली 11। Because the term involving x20 can be obtained when we put r is equal to 11 in the above expansion. So the required coefficient, जो required coefficient होंगे हमारे पास a20 के लिए, a20 is equal है 2 plus 11 into 11, 13c 11 और 13c2, ये दोनों सेम है। आप एक से ही आंसर निकाल लें, ये बाकी इतनी टर्म्स बताने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल है 78। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 14 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब आपके पास एक्सपेंशन जो है वो ये दी गई है, इसमें हमने x पावर 14 के कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है। इसको सिंपली आपने उसी मेथड से लेके चलना है जिस तरह हमने पहले किया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ये फाइनाइट सीक्वेंस है, तो इसको पहले हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना है। बाय यूजिंग एस एन इज इक्वल है, एस एन इज इक्वल है a1 आपके पास जो टर्म होगी, या a0 कह ले या a1 और 1 माइनस आर पावर n। यहाँ पे a जो है ना ये फर्स्ट टर्म ही होगी, a1 हो a0 हो a की बात, तो 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब ये क्योंकि फाइनाइट है तो इसका फॉर्म है फाइनाइट का हमने फॉर्मूला यूज किया है एक्स एन, एन जो हमारे पास टोटल क्या है 6 है, क्योंकि ये 6 टर्म्स है। तो 1 माइनस एक्स पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4। तो ऊपर वाली टर्म हमारी अलग हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म हमने सेपरेट कर ली है। जो डिनोमिनेटर की ये जो टर्म आ रही है, अब हमने इसके ऊपर फॉर्मूले की वही इम्प्लीमेंटेशन करनी है जो हमने ऊपर की है जी। ये फॉर्मूला जो है हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है। तो हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो n की जगह पे हमारे पास 4 टर्म पुट होगी, और r जो है, क्योंकि r हमने भी टर्म नहीं हम डिसाइड कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है ना इसको ओपन करना पड़ेगा। ये जो है इसको पहले हम ओपन करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन को लगा के, जब ये ओपन हो जाएगा फिर हम इसकी टर्म्स के अबाउट क्लियर कह सकते हैं कि इसकी टर्म कौन कौन सी हो सकती है जिसमें x पावर 14 आ सकता है जी। तो अब आप इसको फर्दर करते हैं। अब हम इस पे बायनोमियल सीरीज को एक्सपेंशन को हमने ओपन किया है, तो बायनोमियल थ्योरम के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास ये आ गए टर्म्स। अब बाय पुटिंग, अब इस टर्म्स को हम ऊपर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, बायनोमियल वाली को और दूसरे वाले टर्म्स को। अब कंबाइन करने के बाद देखिए हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, 1 माइनस 4x 6 प्लस 6x पावर 12। अब जब 18 आ गया है ना तो इसमें 14 का कोई लिंक नहीं बनता है, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट में। क्यों, क्योंकि हमने टोटल बताना है कि जो x14 होंगे वो कितने होंगे। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है कि 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो 14 से लेस है। हमने देखनी है जो 14 से लेस होंगी इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 वी कैन गेस दैट x14 इज पॉसिबल 3 टाइम्स ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, कि इस एक्सपेंशन के ड्यूरिंग x पावर 14 जो है वो 3 टाइम आ सकता है हमारा, और वो ये 3 टाइम है। कैसे, वो 3 टाइम इस तरह से कि हमारे पास x पावर r भी है, हम x पावर r को इसमें मल्टीप्लाई करके 14 टर्म बना सकते हैं 14 तक। तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर, अब फैक्टर्स में से हमने जो फैक्टर्स लिए हैं, अगर हम 1 के साथ x पावर 14 मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट 14 बनता है। अगर हम x पावर 6 के साथ x पावर 8 टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 14 बनता है। x पावर 12 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 14 टर्म बनती है।
जी, अब ये 14 टर्म हमारी जो 3 टर्म्स है हमने वो 3 टर्म्स निकाल ली। थस वी विल यूज, अब हम यूज करेंगे जो हमारा आर है जो हमें चाहिए मेन, वो क्या है, आर इज इक्वल टू 14 है, आर इज इक्वल टू 8 है, हम यहाँ पर आर इज इक्वल टू 8 यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा आर इज इक्वल टू 2 यूज कर रहे हैं टू जनरेट टू गेट द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर 14, जब टर्म जो है वो इन्वॉल्विंग हो गया एक्स पावर 14 तक उसको फाइंड करने के लिए। हियर ए पावर 14, ए 14 मीन्स ए जो 14 का कोफिशिएंट आएगा एक्स पावर 14 के लिए, ए 14 इज इक्वल है, अब जिस तरह से हमारे यहाँ पे साइन है 14 प्लस 3c3, ये जो टर्म है इसमें आपने वैल्यूज पुट करते जाना है, ये जो टर्म है -4 8 प्लस 3 × 3, यही टर्म है हमारे पास, और इसी तरह से +6 -4 + 6 और ये, और इनमें वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, find the number of ways to distribute 10 identical pieces of a candy to 3 children so that no children get more than 4 pieces। हमारे पास 10 आइडेंटिकल पीसीज हैं कैंडीज के, और वो 3 बच्चों में इस तरह से तकसीम करना है कि कोई भी बच्चा जो है ना उसको 4 पीसीज ना मिल जाए, इक्वालिटी से तकसीम करना है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिससे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉसिबल हो सकती है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताई है आइडेंटिकली ये पॉसिबल होगी। तो here it is given that the each children receive not more 4 pieces, कि कोई भी चिल्ड्रन जो है उसको 4 पीसेस से ज्यादा नहीं मिलेगा। सो फॉर ईच चिल्ड्रन जनरेटिंग फंक्शन इज, तो यहाँ पर जो जनरेटिंग फंक्शन g ऑफ x बनेगा वो बनेगा 1 + x + x² + x³ + 4, as there are 3 children, जहाँ तक हमें याद है 3 children, so the number of distributing 10 pieces under the given constraint is the coefficient of x power 10। a power 10 is the in the expansion of generating function generate by, जो expansion हमारी generating function की बन रही है वो gx इज इक्वल टू दिस, जैसे हमने सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चंस में किए हैं उसी तरह से अब यहाँ पर क्योंकि ये फाइनाइट है तो यहाँ पे फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज होगा। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास ये टर्म इस तरह से आ जाएगी, हम जब कुछ स्प्लिट करते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगी। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - x पावर 3, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो टर्म है इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल सीरीज यूज करें, क्योंकि ये क्यूब वाली टर्म है तो इसमें क्यूब फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और बायनोमियल भी, सेम ही आपको दोनों आंसर्स देंगे। तो यूज करने के बाद दोनों को कंबाइन पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्योंकि हमें चाहिए r इज इक्वल टू, हमें जो टर्म चाहिए उसमें r हमें कितना चाहिए, r हमें 10 चाहिए पॉसिबल, मतलब कि x पावर 10 फ्रॉम द अबव वी कैन गेस दैट, अब हम गेस कर सकते हैं एक हमारे पास ये टर्म आएगी, एक हमारे पास ये, और एक ही आएगी, क्योंकि इसमें 15 आ गया ये टर्म बड़ी हो जाएगी, इसके बाद हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ये बड़ी ही रहेगी, ये भी छोटी नहीं हो सकती है। तो 3 टाइम्स ऐसे हैं जिसमें x पावर 10 की एक्सपेंशन हमारे पास आ रही है मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर्स, नेमली अब इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, नेमली 1 मल्टीप्लाई बाय x पावर 10, 1 से हमारा मल्टीप्लाई होगा x10 और 3 के साथ x पावर 5 मल्टीप्लाई होगा और 10 के साथ x पावर 0। Thus we will use r is equal to 10, r is equal to 5 or r is equal to 0 to get the term involving x power 10. Here a10 is the coefficient of x power 10 and a10 is equal to 10 + 2। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करते जाना है, r की वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको, हमारे पास जो टोटल आंसर है वो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।